दोनों पैरों में फासला, शांत। दोनों पैर दाहिनी तरफ लगाएंगे, प्रयास करें आसन के साथ लग जाएं। नहीं लगते हैं लेकिन प्रयास हमेशा करेंगे। एक लग, एक खड़ा रहे। वापिस आए, दोनों पैर अपने बाईं तरफ, घुटने पे ही हाथ रखेंगे ताकि इनका प्रेशर बना रहे। वापिस दोनों पैरों में फासला, और इसको हम क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेते हैं। दोनों पैरों में फासला। इस तरह से नजर आ रहा है सबको। एक पैर मोड़ेंगे और इसको सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दाहिनी तरफ खोलेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ भी 1 2 3 4 5। दोनों पैर खड़े कर लीजिए इस तरह से। पीछे की सपोर्ट थोड़ा सा नजदीक लें। दोनों पैरों में फासला। दाहिना घुटना अपने बाएं पैर के पास लगाएं और बायां वाला घुटना, बाएं पैर का घुटना खड़ा रहे, एकदम सीधा। थोड़ी देर रुकेंगे, वापस लाएं इसे खड़ा करें और बाएं पैर के घुटने को लगाएं अपने दाहिने पैर के पंजे के पास आसन के साथ, लेकिन दाहिना वाला घुटना एकदम सीधा खड़ा हो। कर लेते हैं इसे। दोनों पैर को मिलाएं, बाहर की तरफ खोलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, इस तरह से मिलाएं, थोड़ा सा नजदीक आ जाए और मिला लीजिए। करेंगे बटरफ्लाई। दोनों घुटनों को पकड़िए, लगाइए आसन के साथ। दोनों घुटनों को पकड़िए, थोड़ा सा नीचे आने का प्रयास करते हैं। कोशिश करते हैं हम जितना आ सकते हैं। अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आसन करते जाते हैं फिर धीरे धीरे लगना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा और बाहर की तरफ खींचे। अब की बार प्रयास करना तो शायद लग जाएगा। वापिस दोनों पैर खोल दीजिए। चक्की आसन करेंगे हम लोग सभी लोग। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से ग्रिप करेंगे। तो हम 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से शुरू करते हैं। 2 3 4 5। कोहनियां मुड़नी ही चाहिए। 6 7 8 9 10। वापस एंटी क्लॉकवाइज। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार पकड़ेंगे, इसको रखने को पकड़ेंगे, इसको ऊपर लाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करें। ऊपर क्या आपका घुटना लग जाता है, बेस दूसरे पैर के साथ वापिस बैठेंगे। इस मुद्रा में बैठी, पैर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलते कोई बात नहीं, थोड़ा सा गैप करके बैठिए। धीरे से खड़े होंगे बिना सहारा लिए। दौड़ना शुरू करते हैं हम लोग, 2 से 3 मिनट के बीच में दौड़ेंगे, शुरू कर देते हैं। जो लोग नहीं दौड़ सकते वो इस तरह से करें ताकि घुटनों की जो है एक्सरसाइज होती रहे। तो इस तरह से जो लोग नहीं दौड़ सकते, शाम खड़े होंगे और घुटने के बल आएंगे, जिससे घुटने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, मोड़ेंगे फिर सीधा खड़े होंगे, लेकिन सांसों का ध्यान रखेंगे, चाहे जब घुटने मोड़े तो सांस बाहर निकालें। शाम ताड़ासन की स्थिति, दोनों हाथ सिर के ऊपर, पंजों के बल खड़े होंगे, खींचे अपने शरीर को, चल लेते हैं थोड़ा सा ताकि मेरे पंजों के जो पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स, वो दब रहे हैं, जिससे मुझे फायदा होगा। वापिस आते हैं, अब की बार हम एडीओ के बल चलेंगे, दोनों हाथ फिर से ताड़ासन की स्थिति, और आइए एडीओ के बल चलते हैं। शांत वृक्षासन कर लेते हैं सभी, बहुत दिन हो गए वृक्षासन नहीं किया, लगाइए इसे अपनी लेफ्ट जगह के साथ अपने दाहिने वाले पैर के पंजे को लगाइए, दोनों हाथ जोड़ते हुए ऊपर की तरफ। वापस आए दूसरे वाले पैर से, बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है, ओम की ध्वनिया किया था कि नहीं किया था? अभी सर सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं ना। बड़ा अच्छा सूक्ष्म व्यायाम कर रहे। क्यों सर? ये आसन में आते हैं सरिता, ये सूक्ष्म व्यायाम नहीं होते।
नहीं, अब शुरू करेंगे ना, फिर ये छोड़ देंगे ना उसमें फिर। आज कविता जी आई हैं क्या? जी आते तो हैं ये। आज पहले दिन कविता गुप्ता आई। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। ठीक है सर, अभी ओम की ध्वनियां भी करवा देंगे। वापिस आते हैं। सूक्ष्म व्यायाम बैठ करके ही होते हैं। हाँ, हम जी ऐसे तो सर। करते थे, ये कहाँ से चेंज हो गया? जी सर, बैठ जाइए लोग। लगाएंगे सिद्धासन सुखासन, जिस भी आसन में बैठना चाहे। कमर आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात में ले लेंगे। शुरू करते हैं। ओम। गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर अब आप बताते जाइए, फिर मैं तो करा दूंगी, आप जैसे बोलेंगे वैसे करें। खड़े हो जाएंगे सभी लोग। वृक्षासन कर लिया था और हमने ताड़ासन भी कर लिया था, तो हम त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। दोनों पैरों में फासला, सांस भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, बाएं हाथ आपका जंघा के साथ लगा हुआ, सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए वापिस खींचिए, दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ ऊपर, खींचिए ऊपर की तरफ, दाहिना हाथ जंघा के साथ लगा हुआ, सांस निकालते हुए अपने दाहिनी तरफ जाएंगे, झुकेंगे। वापिस। तो इसको हम 10-10 बार कर लेते हैं। शुरू करते हैं, जितनी कोशिश हो उतना करना, धीरे धीरे आपका पैर के साथ लगता जाएगा। तो चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करके दोनों पैरों में फिर से फासला। अब की बार आगे की तरफ खोलेंगे या नीचे लगाएंगे और फिर बाहर की तरफ सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला और बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो दाहिनी तरफ हाथ रखेंगे और बायां दाहिने हाथ को ऊपर देखेंगे, बायां हाथ दाहिनी तरफ रखेंगे। देखें, कोशिश करें सीधा हो जाए। कमर चक्रासन, सॉरी चक्रासन क्या बोलते हैं सर इसको?
दूसरी तरफ हाथ को देखने का प्रयास करें। तो 10 एक तरफ, 10 दूसरी तरफ। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए, सूर्य नमस्कार करते हैं। आसन को आगे आ जाइए, दोनों हाथ जोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को समाने करना है हम लोग। सभी बोलेंगे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हो दोनों हाथों पर नीचे, हाथों के साथ लगे हुए मेरी बाजू जा रहे नीचे की तरफ। ओके, एक बार आते हैं वापस, इससे देखें जाता है नीचे की तरफ। सांस निकालते हो वापस नीचे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं। माथे को घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास करें। अब तो आ गई आवाज प्रिया। थोड़े से घुटने मोड़े, दोनों हाथ रखें, दाहिना पांव पीछे, ज्यादा से ज्यादा कमर ज्यादा से ज्यादा मेरी नीचे। दूसरा पैर भी पीछे, आवाज आ गई प्रिया। दोनों पैरों को मिलाते हुए एड़ियां अपनी आसन के साथ लगाएं, शरीर को पीछे की तरफ धकेलें, माथा मेरा आसन के साथ लग जाए। अपना प्रयास, पिंडलियों पे खिंचाव। आते हैं एक सरल रेखा में, रोकेंगे हाथों पैरों पे अपने शरीर को। अष्टांग प्रणाम, घुटने, छाती, माथा, नाभि वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा रहेगा, दोनों कोहनियां मेरी खड़ी हुई, हथेलियां मेरी छाती के दाएं बाएं। शरीर को आगे सरकाएं, आते हैं पूर्ण भुजंगासन में, कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ। दोनों पंजे मेरे खड़े हुए, इसी स्थिति में उठते हैं हम लोग पर्वताकार स्थिति में। वापिस फिर से एड़ियां लगाइए अपनी आसन के साथ, सिर मेरा आसन की ज्यादा से ज्यादा नजदीक, पिंडलियों पे खिंचाव, मास्टर ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से जा रहा है वहां। वापिस आए और दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में लाए, बायां पांव हिलाते हैं, पकड़िए अपने टखना, माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करेंगे। बाजू कानों के साथ लगाएं, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, दोनों पैरों में फासला रखिए और जाएंगे कमर से पीछे, वहीं से हाथ जोड़ते हुए वापस बैठे और लेट जाएं। दोनों पैरों में इतना फासला हो कि हमारे अंगूठे जो है मिल जाए, अंदर की तरफ करने से और बाहर खोलें
तो वो रिलैक्स वाली पोजीशन आ रहा है, दोनों हाथों में सुधान साथ फासला। चल, दोनों हथेलियों को अपनी कमर के नीचे लगाएंगे। दोनों पैरों को हम लोग पहले सीधा अपने इस तरह से मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। तो 20 बार कर देते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम, सीधा करिए पैर। तो पीछे से उठ लेते हैं हम लोग, 20 बार ही उठेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेटे विश्राम। थोड़ा सा विश्राम, लंबी गहरी सांसों के साथ सांसों को सामान्य करें। फिर से कमर के नीचे हाथ, दोनों पैरों से एक साथ ही घुमा लेंगे। 10 बार एक तरफ से सर्कल घुमाएंगे और 10 बार दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। ताड़ासन की स्थिति ले लेते ताकि सांसें मेरी सामान्य भी हो जाएंगी और आसन भी हो जाएगी। दोनों हाथ सिर के पीछे पीछे खींचे। भरी श्वास में तीनों बंद लगा के खींचे, दोनों पैर नीचे की तरफ, दोनों हाथ ऊपर की। शरीर ढीला कर दीजिए, नीचे लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से खींचते हैं। शांत। नौकासन शुरू कर देते हैं। आसन कम से कम 5 से 6 बार करने के बाद आप हलासन सर्वांगासन की स्थिति लेंगे।
आते हैं धीरे धीरे वापस, विश्राम। करेंगे चक्रासन या सेतु बंद। जिन लोगों से चक्रासन नहीं होता वो सेतु बंद भी कर सकते हैं। बाकी कुछ जो नहीं कर पाते हैं तो वो अपना सिर जो है आसन से साथ लगा के रुक सकते हैं। क्षमता के अनुसार रुके, आते हैं धीरे धीरे वापस, विश्राम। इसके बाद हम लोग शीर्षासन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिलैक्स करना जरूरी है। तो मकरासन की 3 विधियां करने के बाद हम लोग शीर्षासन करेंगे। दोनों पैर मिलाए, ज्यादा से ज्यादा नजदीक, इसमें फासला कर लीजिए। सेकंड वाली विधि करने जा रहे हैं, थोड़ा सा फासला। मेरी एड़ियां नितंब के नजदीक हो जानी चाहिए। दोनों हाथ 180 पे खोल दीजिए, दोनों घुटने ले चलते हैं हम दाहिनी तरफ, चेहरा मेरा बाईं तरफ। उठाइए पंजे को, दाहिने वाले पैर के पंजे को उठाइए और बाएं वाले पैर के घुटने पर रख दीजिए। उसे प्रेस करेंगे तो दोनों घुटने आपके आसन के साथ लग जाएंगे। चेहरा मेरा बाईं तरफ। वापस आते हैं, फिर से दोनों को नजदीक लाए। अब दोनों घुटने ले चलते हैं बाईं तरफ और चेहरा दाहिनी तरफ। उठाइए, फिर से बाएं पैर के पंजे को उठाइए, दाहिने घुटने के पे रख दीजिए, उसे लगाइए अपने आसन के साथ। दोनों घुटने आसन के साथ लग जाएंगे, चेहरा मेरा दाहिनी तरफ। वापिस आए, मकर आसन की तीसरी विधि करेंगे। दोनों पैर पहले सीधे करिए, दाहिना पांव मोड़िए, उसके पंजे को आप बाएं पैर के घुटने पर रखिए, बाएं वाले हाथ से पकड़िए। इसे ले चलते हैं बाईं तरफ, थोड़ा सा टर्न करेंगे, बाईं तरफ अपने घुटने को लगाइए आसन के साथ, चेहरा मेरा दाहिनी तरफ। दूसरा वाला पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ, आसन के लगा हुआ, कमर पे बहुत ज्यादा खिंचाव, बहुत सहायता देती है। जब ये आपकी कमर दुखती है तो ये वाले आसन आपको बहुत हेल्प करता है। वापिस आते हैं, सीधा कर लीजिए, बाएं पैर के साथ बायां पैर मोड़िए, दाहिने वाले पैर के घुटने पर रखिए, दाहिने हाथ से पकड़िए घुटना बायां वाला और थोड़ा सा टर्न करेंगे, उसे लगाते हैं आसन के साथ दाहिनी तरफ, चेहरा मेरा बाईं तरफ। चाहे तो इस एड़ी के नीचे आप अपनी जंघा, अपनी टांग रख सकते हैं टाइट वाली, तो प्रेस करेंगे तो आपका घुटना जो है आसन के साथ लग जाए। वापिस आते हैं, सीधा कर लीजिए। मकरासन की चौथी वाली विधि, दाहिना पांव 90 डिग्री को उठाइए, पकड़िए इसके अंगूठे को,
और ले चलते हैं इसे बाईं तरफ, चेहरा दाहिनी तरफ। दूसरा वाला पैर मेरा बाहर की तरफ खींचा हुआ, एकदम सीधा। वापस आते हैं, धीरे धीरे नीचे, बायां पैर ऊपर, पकड़िए इसके अंगूठे को अपने दाहिने तरफ से, दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और इसे ले चलते हैं हम दाहिनी तरफ। लगाइए, कंधे की सीट में लाने का प्रयास करें, चेहरा मेरा बाईं तरफ, दूसरा पैर मेरा खींचा हुआ बाहर की तरफ। धीरे धीरे वापस विश्राम। तो इसी में ही कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, पवन मुक्त आसन भी कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए। दाहिना घुटना मोड़िए, दोनों हाथों से ग्रिप करेंगे। दूसरा पैर मेरा बाहर की तरफ खींचा हुआ है, सांस भरें, पेट फुलाएं, घुटने से दबाइए। सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए, चेहरा घुटने के साथ लगाने का प्रयास। इसमें दो बार दो तरीके से कर सकते हैं, एक घुटना इस तरह से लगा सकते हैं, दूसरा पंजे के नीचे रखिए और घुटने को अपनी नोज से लगाइए। और नीचे वाला पैर ऊपर उठा, नीचे वाला पैर थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। हाँ राइट, डबल फायदा। धीरे धीरे वापस दूसरा वाले पैर से भी इसी तरह करेंगे। दोनों हाथों से ग्रिप करिए, सांस भरिए, पेट फुलाइए, घुटने से दबाएंगे। दोनों पंजे मेरे बाहर की तरफ खींचे हुए हैं। यदि आप जब दूसरे वाला कर रहे हैं, पंजे के नीचे दोनों हाथ रखते हैं, तो दूसरे वाला पैर, जो दाहिना वाला पैर है, उसे उठा लेंगे, घुटने के साथ नाक लगाएं। धीरे धीरे वापस विश्राम। दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को मोड़े, दोनों हाथों से ग्रिप करें, सांस भरें, पेट फुलाएं, घुटने से दबाइए। अब सारी सांस को बाहर निकालिए, चेहरे को घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास। अब यहाँ पर सांस लेके और छोड़के, वापिस विश्राम। सांसें सामान्य हो गई, शीर्षासन कर लेते हैं सभी लोग। एक मिनट के लिए रुकेंगे सभी लोग, जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो कुछ और कर ले। तो 60 गिनती तक रुकते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। आएंगे धीरे धीरे वापस, लेकिन सिर नहीं उठाएंगे, सिर आसन के साथ ही लगा रहने दें। थोड़ी देर वैसे ही विश्राम। धीरे धीरे वापस। बैठ जाएं, दोनों पैर सामने की तरफ। कोण आसन करने जा रहे हैं। दोनों हथेलियां कमर के पीछे, एड़ी पंजे मिले हुए। इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन आज एड़ी पंजे मिलाकर ही करेंगे हम लोग। सांस भरते हुए नाभि वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ले चलते हैं। उठाएं, रोकेंगे 1 मिनट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आइए एक बार वापस आते हैं। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो 10 गिनती करने के बाद फिर नीचे आए, फिर ऊपर चले जाएं। और जो लोग 1 मिनट तक, जैसे 30 सेकंड्स के लिए हम रुक रहे हैं और फिर 30 सेकंड्स के लिए दूसरे वाला करेंगे, तो आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। तो दोनों पैरों में फासला ले लेते हैं। इस तरह से फासला ले लिया। अब कमर को उठाएंगे, फिर से आधे मिनट के लिए रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, वापस आते 30। विश्राम, दोनों पैर सामने रखते हुए विश्राम। थोड़ा सा फासला, कमर के दाएं बाएं दोनों हाथ, लंबी गहरी सांस। तो हमने पीछे मुड़ने वाला किया था, अब आगे वाला कर लेते हैं। पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर खींचिए, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे पकड़िए। अपने अंगूठे को अंदर की तरफ खींचेंगे, 4 उंगलियां 8 उंगलियां बाहर की तरफ। माथे को घुटने के नजदीक ले जाएं। धीरे धीरे वापस दोनों बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए ऊपर खींचे। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे लाएं। विश्राम। यहीं से हाथ रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। मंडूकासन। मंडूकासन करने से पहले हम शीर्षक आसन कर लेते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे लगाइए हथेलियां माथा आसन के साथ। वापिस सांस भरते हुए बाजुओं कानों के साथ लगाते ऊपर खींचे, जाएंगे दाएं बाएं से नीचे।
विश्राम। तो कर लेते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं मंडूकासन। तो मंडूकासन की तीनों विधियां कर लेंगे। दोनों हथेलियों की मुट्ठियां बनाइए, मुट्ठियां नाभि के दाएं तरफ, सांस भरें और सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे रुकेंगे। अभी हम लोग मुट्ठी वाला ही कर रहे हैं। 2-3 बार करने के बाद स्थिति को बदल लीजिए। मैं अब अगली बार अपनी स्थिति बदलूंगी। मंडूकासन की दूसरी वाली विधि कर लेंगे। बायां हाथ का कप बनाए, वापस आते हैं। बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि पे रखिए, दाहिना हाथ उसके ऊपर प्रेस करें। सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे। हथेलियों का प्रेशर, चेहरा मेरा थोड़ा ऊपर की तरफ। आप चाहें तो इसे ढीला छोड़ दें, लेकिन उठा के रखेंगे आपके थायराइड पे भी फर्क पड़ेगा। वापस आते हैं एक बार फिर से। वापस आए, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए, नाभि के पास रखिए, नाभि से थोड़ा सा नीचे की तरफ। नाभि पे आ जाए तो ठीक है, लेकिन नाभि से जरा सा नीचे रखेंगे तो प्रेशर ज्यादा बनता है। दूसरे हाथ की हथेली को सीधा करिए और इस मुट्ठी के ऊपर रखिए, प्रेस करें। सांस भरें, सांस निकाल दो नीचे की तरफ। मुट्ठी का प्रेशर नाभि पर। सांस भरते हुए वापस एक बार फिर से कर लेते हैं इसी को। वापस करेंगे सुप्त वज्रासन। दोनों घुटने मिला लीजिए। अब दोनों पैरों को खोलिए, मिलाए भी जा सकते हैं आप ना। दोनों पैरों को खोलिए, उसमें नितंब रखिए और जाते हैं पीछे की तरफ। वापस आते हैं, फिर से घुटने मिलाए, दोनों हथेलियां इस तरह से रखिए और जाएंगे आसन से। हम लोग 10 बार लगाएंगे, वापस आएंगे।
कोशिश करें आ जाए। एक, सिर के पीछे भी हाथ रख सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस आते हैं। भुजंगासन की तैयारी। दोनों घुटनों में फासला कंधों के बराबर। पहले कमर से जाएं, रखें अंगूठा और चारों उंगलियां बाहर की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ झुके। थोड़ी देर पहले इसमें रुकने का प्रयास करें। हाथ हटाएं, रखें अपने बच्चों पर, रुकेंगे। 40 सेकंड्स के लिए रुक लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। डिम्पल, हाथ मत हटाओ कमर से, हाथ मत हटाओ, दोनों हाथ रखो कमर पे। विश्राम। हाँ, हो गया, वेरी गुड। विश्राम। दोनों पैर सामने की तरफ खोलेंगे। चानुशीली आसन कर लेते। दाहिने पैर को मोड़िए, उसकी एड़ी का प्रेशर अपने ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ करेंगे। एड़ी का प्रेशर लेंगे। बाएं हाथ, दोनों हाथ मेरे बाएं वाले पैर के घुटने पर। सांस भरते हुए ऊपर खींचिए, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। पकड़िए पंजे को, ग्रिप कर लें या अंगूठा पकड़े। अंगूठा पकड़ेंगे तो शटिकों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बताया तो ऐसे ही जाता है कि अंगूठे को अंदर की तरफ खींचेंगे तो आपकी नाड़ी में कोई खिंचाव पड़ता है जो हमको फायदा देती है। तो आप चाहें तो अंगूठे को पकड़िए और उसे खींचिए अंदर की तरफ। चारों उंगलियां मेरी बाहर की तरफ, माथा मेरा आसन घुटने के साथ। नहीं लगता है तो जंघा को पकड़िए, ग्रिप करिए। अब लगाइए। वापिस बाजुओं कानों के साथ लगाए। सांस भरते हुए ऊपर खींचे, सांस निकालते हुए दाएं बाएं से नीचे। पैर सीधा करे, दाहिना वाला, बायां वाला पैर मोड़े। एड़ी का प्रेशर फिर से बना के रखें। दोनों हाथ मेरे दाहिने पैर के घुटने पर। सांस भरते हुए दोनों हाथ मेरे ऊपर खींचे, भरिए सांस। अब से सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। पकड़िए अंगूठा, खींचिए इसे अंदर की तरफ। चारों उंगलियां बाहर की तरफ। देखिए कुछ खिंचाव पड़ रहा है आपकी पिंडी पर, जंघा पर। वो खिंचाव आपको बहुत फायदा देगा। अब फिर वही प्रयास, पकड़िए जंघा को और लगाइए माथे को घुटने के साथ। वापिस बाजुओं पैरों के साथ लगाएं। सांस भरते हुए ऊपर खींचिए, दाएं बाएं से नीचे। विश्राम। वक्रासन करने जा रहे हैं। लंबी गहरी सांस के साथ विश्राम करिए। वक्रासन करने के दाहिना बाएं मोड़िए। पता है आप रोज करते हैं। दाहिना हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ दाहिने वाले पैर को घुमाते हुए या तो इस पैर के पंजे को पकड़िए
या दूसरे वाले पैर, बाएं पैर के घुटने को पकड़ सकते हैं। चेहरा मेरा दाहिनी तरफ रोक के रखेंगे। आप कपालभाति भी कर सकते हैं इसमें। विश्राम। पैर को सीधा करिए, बाएं वाला पैर मोड़िए। विश्राम। गोमुख आसन कर लेते हैं। तो गोमुख आसन के लिए दाहिना पैर मोड़े, आप उस एड़ी पर बैठ जाइए। एड़ी का प्रेशर फिर से बना के रखें और बाएं वाले पैर को ऊपर रखते हुए दोनों घुटने मेरे मिल जाने चाहिए। गौ का मुख बनना चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सेहतमंद हैं तो इसलिए घुटने नहीं मिलते हैं, सर पे मिलते हैं, और जो पतले लोग हैं उनके मिल जाते हैं। फिर भी प्रयास करना चाहिए हर चीज का। तो इस तरह से मिलाएं। जो घुटना मेरा ऊपर है, गोला हाथ ऊपर की से ले और दाहिना हाथ नीचे से पकड़े, इसे ग्रिप करें। कपालभाति कर सकते हैं। वापस आए, बदल पैर को। दाहिने से शुरू करना चाहिए, लेकिन मेरा बाएं से शुरू होता है। एक्चुअली में मैं लेफ्टी हूँ, तो मेरे सारे काम इस तरफ से ही शुरू होते हैं, तो मेरे को ध्यान नहीं रहता है। तो दाहिनी तरफ से ही शुरू करना चाहिए, ये याद रखना आप लोग। शाम। वापस आए। सर कुछ और बता दीजिए, और आसनों में कुछ और करवा सकते हैं कि प्राणायाम शुरू करा दूं? भुजंगासन, भुजंगासन। जी, आएंगे पेट की बार। तो जो हम लोग रोज करते हैं, पहले वो कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी विधियां करेंगे। तो आज 50 बार ही करेंगे, चाहे इस तरह से हाथ रख के करिए, चाहे इस तरह से हाथ रख के करिए। तो पहली बार हम लोग इस तरह से हाथ करके रुकेंगे थोड़ी देर, उसके बाद आप 50 बार शुरू करें। सांस निकालते हुए पहले धड़ भाग उठाइए, सांस भरते हुए अपने गर्दन को थोड़ा सा उठाएंगे। अब कोहनियां भी हटा दीजिए, हल्की सी उठाइए। वापिस आए। तो 50 बार का चैलेंज दे लेते हैं। तो किसी भी तरह से करिए, शुरू करते हैं। हम लोग पहले इस तरह से कर लेते हैं।
50। जब 50 हो जाए तो हथेली पर हथेली रखें, उस पर अपनी ठुड्डी रखें, दोनों पैरों में फासला रखते हुए विश्राम। एड़ियां अंदर की तरफ जमीन से। शलभासन। दोनों हथेलियां अपनी जंघा से लगाइए, जंघा के नीचे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ, ठुड्डी आपकी आसन के साथ लगी हुई। सांस भरते हुए दाहिना वाला पैर ऊपर खींच के रखें। वैसे एक एक श्वास का आसन है, लेकिन इसे हम 10-10 बार कर लेंगे। पहले एक बार रुकेंगे, वापस लाएं, दूसरा वाला पैर, सांस भरते ऊपर, वापस। तो जैसे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और श्वास निकालते हुए नीचे, तो 10 बार एक तरफ से, 10 तरफ दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मरकट आसन में विश्राम। सांस चढ़ जाती है हल्की फुल्की। दोनों पैरों को एक एक पैर से लगाइए नितंब के साथ। उंगलियां मेरी बाहर की तरफ। दोनों पैरों से एक साथ। चलिए फिर से थाइस के नीचे लगाते हैं हथेलियां अपनी। शलभासन की जो लास्ट वाली विधि है वो कर लेते हैं। सांस भरते हुए ऊपर उठा के रखेंगे, आधा मिनट के लिए रोकेंगे। चलिए उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर से मरकट आसन में विश्राम। फिर से चलाइए पैर। दोनों पैर एक साथ। धनुरासन करने जा रहे हैं हम लोग। पकड़िए एक एक पैर से, एक एक पैर को पकड़िए दोनों हाथों से, एक साथ ही करेंगे। आगे से धड़ भाग उठा दीजिए, पीछे से दोनों पैर उठेंगे। रोके। चलिए आगे पीछे दोलन कर लेते हैं। दाएं बाएं भी। विश्राम। दाहिनी तरफ हाथ निकाले, उठ बैठेंगे। सिंहासन की तैयारी। तो सिंहासन करने के लिए या तो आप पद्मासन लगा सकते हैं, या दोनों पैर अपने इस तरह से खोल सकते हैं। दोनों हथेलियां मेरी अंदर की तरफ, इस तरह से। कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ, एड़ी पंजे मिले हुए। आंखें खोल के रखें, नासिका पर ध्यान, सिंह की तरह धारना शुरू करें।
2 बार राइट साइड भी कर लेंगे, गर्दन घुमा के। दो बार लेफ्ट साइड। वापिस गले को सहला लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ। कॉलर बोन की भी मालिश। विश्राम। हंसी का आसन करने जा रहे हैं। हंसेंगे सभी लोग, पहले धीरे, फिर थोड़ा सा तेज और फिर थोड़ा सा और तेज, लेकिन घर वालों की स्थिति का ध्यान रखते हुए अपने हिसाब से ही हंसे। शुरू करते हैं। आपके लंग्स बहुत मजबूत होते हैं। आप प्रसन्न रहने से आपका डिप्रेशन दूर होता है। बहुत सारी चीजों में फायदा मिलता है। आजकल डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि आप हंसी वाला कोई प्रोग्राम देखिए। शांत। 6:20 हो रहे हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में 21 हो रहे हैं। लंबी गहरी सांस। 6:18 हो रहा है। 18 हो रहे हैं सर। लाइट ऑन नहीं है सर मेरे पास ना, तो दूर से घड़ी इतना ज्यादा। जी 18 हो रहे हैं, बिल्कुल राइट। 6:18 हो रहे हैं। तो लंबी गहरी सांस का अभ्यास करिए। सांस, मेरी सांस भी सामान्य हो जाएगी। करिए सांस। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए। फिर से खींचिए। तो इसमें बहुत कुछ करते हैं जो हम शुरू में करते हैं, लेकिन आज मैं एक बता देती हूँ। लेकिन वैसे हम लोग शुरुआत जब आसनों की शुरुआत करते हैं तब हम लोग करते हैं। तो पहले सांस भरते हैं। करतब श्वास भरिए। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालिए। नाभि मूल को खींचकर पेट को अंदर की तरफ खींचे। पेट की हड्डी के साथ लगाने का प्रयास। मूल बंद लग गया। अब मूल बंद लगा रहे, पेट को ढीला करें। कण तक श्वास भरें, फिर छोड़ें। ये है लंबी गहरी सांसों की आवृत्तियां। तो इसको हम लोग शुरू में करते हैं। तो आप जब भी दिन में आपको कभी टाइम मिले तो आप जरूर करें। आपकी आयु भी लंबी होती है, सांसें बचती हैं, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाती है शरीर के अंदर। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि भरिए सांस। ओम। दोनों हाथ पलट के घुटने पर करेंगे कपालभाति। 19 हो रहे हैं। शुरू कर देते हैं 10 मिनट के लिए। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सर बोलते हैं। आज आईफोन की नींद कैसे खुल गई? ये रात भर नींद ही नहीं लगी थी आज। सर अब खोलनी पड़ेगी नींद। सर नमस्कार। नमस्कार। बड़ी दिन बाद याद आया कि खोलनी पड़ेगी। सर नहीं सर, कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनली वो तो डिसाइडेड ये कि अब करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम तो बिना प्रॉब्लम चलती के तो रहती है, लाइफ ही नहीं है सर।
कुछ दिन पहले मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक वो डाली थी। अ, विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, हमें उपवास नहीं करना चाहिए। इंटरमिटेंट जो है उसमें एक फायदा ये होता है कि 16 घंटे आपको फास्टिंग करनी होती है बस। और उस 16 घंटे में आप क्या लेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर 16 घंटे में कुछ लेना नहीं होता, सिर्फ बताते हैं कि वो आप पेठे का जूस ले सकते हैं। एक मिनट, हम आवाज तेज करें आपकी। हाँ, क्या बोला आपने? सर 16 घंटे, जैसे रात को आपने 6 साढ़े 6 बजे खाना खाया और फिर आपका टाइम के हिसाब से 16 घंटे जो बीतता है उसके बीच में आप कुछ नहीं लेंगे पानी के अलावा, या फिर पेठे का जूस बस। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप उसमें वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। जी। आप दूध कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, दूध ही लेना न है। कोई फ्रूट लेंगे। केवल आप वेजिटेबल जूस या वेजिटेबल भी, कुछ भी वेजिटेबल आप खा सकते हैं। और 16 घंटे के बाद आराम से आप जैसा भी रहना चाहते हैं। अब जब मान लीजिए आप इंटरमिटेंट रह ही रहे हैं तो आपके दिमाग में तो ये बात होगी भैया कि ऑयल नहीं लेना है, लेना है तो बहुत कम लेना है। गेहूं की रोटी को अवॉइड करना है, अगर लेते हैं तो मल्टीग्रेन जिसमें बाजरा, मक्का और दूसरी चीजें जो होते हैं उनको ज्यादा डालें। अभी तो मिलता भी है ब्रिज बिहार में यार, बहुत अच्छी दुकान है। और चावल को थोड़ा कम अवॉइड करें। तो इसको अगर ध्यान दें, आप, कोई जरूरी नहीं है एक हफ्ते में केवल एक दिन, रोज डेली नहीं रहना, नहीं। हो जाती है बॉडी। हाँ जी, बहुत केवल अच्छा। एक। हाँ, तो विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए बोलेंगे जिनकी अक्सर तबीयत खराब रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है। मतलब ये इसलिए नहीं है कि आप बहुत मोटे हैं उसके लिए आप इंटरमिटेंट रह रहे हैं। आप अपने ऑर्गन्स को रिलैक्स देने के लिए करेंगे कि थोड़ा आपके हाथों को मेहनत कम करना पड़े। बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाते हैं। आप जी, 16 घंटे का। अरुणा, एक बार आपको अगर हुआ है तो दोबारा आपको हो सकता है, क्योंकि ये की टेंडेंसी होती है। या तो आप हमेशा योग करते रहें, और या तो अपने एक हफ्ते में कम से कम कुलथ की दाल एक हफ्ते में एक दिन जरूर लें। ठीक है या सर। गोखरू का काढ़ा, इन दोनों में से एक चीज जरूर लेना है एक हफ्ते में एक दिन। ठीक है सर। ठीक है। सर नमस्ते। नमस्ते। सर गोखरू का काढ़ा कैसे बनता है? गोखरू इनके यहाँ मिलेगा, पतंजलि की दुकान पे। उसको लेके आए और 15 मिनट पानी में उबालें। 4-5 गोखरू वो आपको बता देंगे जब वहां से लोगे आप तो दोनों में सर जो आसान। अ, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, जिनको पेशाब ठीक से साफ नहीं होती, इन सभी के लिए ये दोनों चीजें बहुत फायदा करती हैं। हो गया है शाम, सारी सांस बाहर निकाले तकरीबन में। थैंक यू। अभी 2 मिनट रह गया है, जी 10 मिनट। सर। अब जी आपकी घड़ी आगे पीछे है, बता रहा हूँ, अभी 28 हो रहा है, 6:28। 2 मिनट और करेंगे सर। हाँ, वो करवा लीजिए। 2 मिनट और करेंगे। घड़ी मिला लो आप। सर लाइट ऑन नहीं होती है, दूर से घड़ी देखती हूँ मैं। ये जो है ये दूसरी वाली होती है, तो इसमें टाइम नहीं पता चलता, मोबाइल बच्चों के पास होता है तो इसलिए दिक्कत हो जाती है मेरे को टाइम।
गोखरू एक कांटे कांटे की तरह होता है और वो आप बहुत सस्ता मिलता है, मेरे ख्याल 30-35 रुपए का 250 ग्राम मिल जाता है आपको। मेरे ख्याल 135 या 50 रुपए का मिलता है। नहीं छोटे दीदी, बाजार गोखरू बहुत महंगा हो गया है। मैं अभी परसों ही लेके आई हूँ। 300 रुपए का 250 ग्राम मिला है मुझे। नहीं, किसने दिया तुम्हें 300? जैन ब्रिज विहार में जैन वाले से लाई हूँ। ये बहुत महंगा देता है, मैं छोटे बाजार से लाई हूँ। तो दीदी हाँ, शाहदरा जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है जैसे। किसी काम तो, से लेकिन इतना डिफरेंस, ये 300 रुपए का लाई हूँ 250 ग्राम। नहीं, 50 रुपए का होगा ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम, इससे ऊपर नहीं होगा। पता नहीं, चलिए कोई बात। तो जैन मुग्धा बहुत- तुम किस लिए लेती हो? नहीं, मैं नहीं लेती आंटी, वो मेरी मदर इन लॉ को चाहिए था। हो गया टाइम। जी, धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें, रुकेंगे त्रिबंध में। इसमें तीनों बंद लग जाते हैं हमारे। शांत कण तक श्वास भरें, फिर से त्रिबंध। शांत करेंगे अग्नि साफ। शुरू करते हैं, तो 3 मिनट के लिए करेंगे। इस पर 34 हो रहा है सर, 32 हो रहा है, 31 31 हो रहा है, 31 है। 34 तक। जी, 31 हो रहा है, 34 तक कर लेंगे हम लोग 3 मिनट के लिए। शुरू कर रहे हैं। सर हमारा स्कूल है, हम लीव कर रहे हैं। सबको स्वतंत्रता है, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि समय से उठना, समय वो जरूरी। मैंने आना तो अपने बस में है, जाना अपने बस में नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है काम कोई पड़ जाता है तो हमें जाना पड़ता है। बट कम आने का समय तो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। आजकल वीना जी बड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं। यस सर। शांत भस्त्रिका करने जा रहे हैं हम लोग। भस्त्रिका को दाहिनी तरफ से हम लोग पहले 30 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। धीरे-धीरे एक सलाह हम ये देते हैं कि जब हम गर्मी में करें तो भस्त्रिका को स्टार्टिंग हमें लेफ्ट से करनी चाहिए, क्योंकि दाहिना गर्म होता है। नहीं,
जाड़े में तो भस्त्रिका हम सही है कर लेते हैं राइट से, लेकिन जाड़े में नहीं राइट सर, से लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से होता है सर। चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है तो लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से शुरू कर लेते हैं 30 बार। बाईं तरफ से पहले सारी सांस बाहर निकाले, वापिस करें, दाहिनी तरफ से निकाल लें। अब दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे, इसको भी हम 30 टाइम्स करेंगे। शुरू करें। दाहिनी तरफ से पहले सारी सांस बाहर निकालें, वापस वहीं से सांस भरें, बाईं तरफ से निकाल दें। शांत। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 40 बार करेंगे। शुरू करते हैं। जिस तरफ से शुरू किया था, हमने बाईं तरफ से शुरू किया था, बाईं तरफ से ही सांस निकालकर अपनी आवर्ती को समाप्त करें। शांत। एक चीज मैंने बोली थी, अगर आप पद्मासन में नहीं बैठते तो आप वज्रासन में बैठ के किया करो, उससे कमर सीधी रहती है और वज्रासन का आपको उल्टा फायदा भी मिल जाता है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। दोनों नासिका से सांस लेंगे और छोड़ेंगे 30 बार। शुरू करते हैं। शांत। इसमें केवल एक कुंभ की स्थिति आ जाती है, जहां ना आपको सांस लेने की जरूरत पड़ती है ना छोड़ने की। उस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। शांत। गर्दन घुमा लेते हैं 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। बाईं तरफ। सर्वाइकल वाले आगे ना आए, बाकी सभी लोग आ सकते हैं।
फिर से दाहिना कान दाहिने कंधे के साथ लगाते हुए पीछे की तरफ जाए, बाएं कान बाएं कंधे की तरफ लगाएं। 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 करने जा रहे हैं उज्जयी। जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाएं, सांस लेते और छोड़ते समय खराटे। शांत, गले की योगिक मालिश। की भी गले को सलाते हुए ऊपर की तरफ अंगूठी से, फिर अंगूठी से ही प्रेस करते हुए नीचे की तरफ। जो भी श्राप गले में आता है उसे अंदर की तरफ निकल करने जा रहे हैं। भ्रामरी अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 4 बार करेंगे, 5 बार अंगूठा हटाते हुए शुरू करें। ध्यान में आज्ञा चक्र पर शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सांसें बहुत सामान्य है, बहुत हल्की हो चुकी है, शरीर एकदम शांत। देखें और आप ना हमारे रोज एक तिल तिल प्रयास से हमारा ऑरा और चमकदार बन गया। पूरी मात्रा में ऊंचा लेकर जाएंगे। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि करिए साथ। ओम। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, प्रभु से धन्यवाद करें। आज का दिन आप सभी का अच्छा व्यतीत हो। दोनों हाथों को अच्छे से गरम करेंगे इसे, ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसे अपने चेहरे पर लगाएं। कंधों पर लगाएं, कोहनियों पर लगाएं, घुटनों पर लगाएं, या ज्यादा जहाँ दर्द होती है वहां अपनी आंखों को खोलेंगे या अपनी हथेलियों पर खोलेंगे। तो हम हथेलियों पर खोलेंगे ताकि ऊर्जा वापस आपके शरीर में चली जाए जो आंखों से निकलती है। सभी बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। बहुत बहुत थैंक्स सरिता जी को, भारतीय योग